प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डोडा में थे और उन्होंने किश्तवाड़ से भाजपा प्रत्याशी शगुन परिहार को बेटी कहा और साथ में ये भी कहा कि जब जिस तरह का आतंकवाद डोडा और किश्तवाड़ ने झेला है उसकी एक तस्वीर जो है वो शगुन है। शगुन, आप कभी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती थी, अचानक से पॉलिटिक्स में एंट्री हो जाती है और फिर प्रधानमंत्री आपको अपनी बेटी कहते हैं। कभी आपने ये सोचा था? जी, ऐसा कुछ तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मतलब पिता और चाचा जी का साया सिर से उठने के बाद कोई हमें इस तरह से बेटी की तरह प्यार देगा। इस चीज़ की तो कल्पना भी मैंने सपनों में भी नहीं की थी। तो पॉलिटिक्स में आना, एकदम से टिकट मिलना, फिर प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिलना, क्या कोई सपना है, सपने से कम है, क्या है आप? जी, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जिनका डंका ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेश में भी बजता है, वो अगर यहाँ आके हम चंद्रभागा के क्षेत्र के सभी निवासियों को आशीर्वाद देते हैं, इसके लिए मैं उनकी तहे दिल से आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। शगुन जी, आप हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, यहाँ पे कॉलेज की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती हैं, लेकिन इस बीच जब प्रधानमंत्री आपको यहाँ के आतंक की एक तस्वीर बताते हैं तो कहीं वो पुराना दर्द आपको याद आता है, वो छलकता है, वो दर्द, वो रात याद आती है? जी, वो दर्द मैं पिछले दिनों से जब भी अपने इलाके का दौरा कर रही हूँ, हमारे चंद्रभागा रीजन का, मैं वहाँ देख रही हूँ कि हर जगह मैं जिस भी क्षेत्र में जा रही हूँ, मैं कुंतवाड़ा जा रही हूँ, मैं धर्मशाला जा रही हूँ, मैं ढडपट जा रही हूँ, मैं पलमाड़ जा रही हूँ, मैं दच्छन जा रही हूँ, मैं जिस भी जगह जा रही हूँ ना, वहाँ ये आतंकवाद का रोना जो है वो जगह जगह मुझे सुनाई दे रहा है। इन्होंने न सिर्फ मेरी ज़िंदगी उजाड़ी है, इन्होंने न सिर्फ मेरे सिर से पिता का साया छीना है, मेरी जैसी कई बेटियां के सिर से इन्होंने पिता का साया छीना है और बहुत से लोग जो है इस आतंकवाद का शिकार हुए हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ हिंदू शिकार हुए हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी इसका शिकार हुए हैं। आपको याद होगा पिछले कुछ समय पहले हमारे कश्मीर में से 3 लोगों की एक ही दिन में हत्या कर दी गई थी, जिसमें 2 भाई थे और एक उनके पिताजी थे। तो बहुत सारे लोग इस आतंकवाद का शिकार हुए हैं। मुझे अफसोस होता है कि जो सरकारें पिछले दौर में काम कर रही थी, उन्होंने विकास की कोई रणनीति नहीं अपनाई, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों को आतंकवाद में मुब्तला किया और यहाँ की मासूम जनता को बेवकूफ़ बना के अपना शिकार बनाया। जब ये शगुन उन शगुनों से मिलती है जिनका आपने अभी जिक्र किया, तो कैसे बात होती है और क्या कनेक्ट आप फील करते हो? उनके दिल का जो दुख और दर्द है ना, वो मुझे पूरा फील होता है कि मतलब जिस तरह हम लोग दुखी हैं उस तरह वो लोग भी दुखी हैं। तो एक होता है ना कि आप उनकी बात बिना कहे समझते हैं, तो ऐसा कुछ मुझे लगता है। तो जब वो आपको अपनी कहानी सुनाते हैं तो आपको अपनी वो काली रात भी याद आती होगी जब इसी किश्तवाड़ में जो है वो सब हुआ था आपके परिवार? जी बिल्कुल, वो काली रात तो हमें कभी भी नहीं भूलेगी। मतलब ज़िंदगी में हमें बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद भी मिल जाए, लेकिन फिर भी वो काली रात जिसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, वो हमें कभी नहीं भूल सकते। तो वो कितना बड़ा मुद्दा रहेगा, वो काली रात, वो शगुन, ये शगुन और वो शगुन जो दूसरे लोगों से मिलती है, वो कितना बड़ा मुद्दा रहेगा आपके लिए इस इलेक्शन में? वो शगुन बहुत बच्ची थी, मासूम थी, जिसको दुनियादारी की कोई समझ और परख नहीं थी। शायद लाड प्यार इतना ज़्यादा मिला हुआ था कि कुछ पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब से पापा का ये हादसा हुआ तो दुनिया की जो है वो समझ हमें अच्छे से आ गई। इन 5 सालों में हमने जो दौर देखा, हर दुख, हर दर्द, जो भी परेशानियां देखी, तो इस सब से हमें एक कह दूं कि एक वो प्रेरणा मिलती है कि हमें दुख की घड़ी में कैसे आगे बढ़ना है, अपने आप को कैसे संभालना है, जितनी भी कठिन परिस्थितियां आए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो वो शगुन इस शगुन से कितने वादे करती हैं इलेक्शन को लेकर, और आपकी जिस तरह से आप उनको कमिटमेंट करती है, उस कमिटमेंट को वो शगुन आपको कितना सहयोग दे रही है जो दूसरी शगुन आपको मिलती है? वो शगुन में बहुत बचपना था और ये शगुन बहुत अलग है। वो वाली शगुन तो एक बच्ची थी जिसको दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी, और ये वाली शगुन जो है आप देख ही रहे हैं, एक ठहरी टिकी बेटी की तरह मैं आगे चल रही हूँ। जब दूसरी बेटियां आप जैसी आपको मिलती हैं तो आप उनसे अपने आप को कोरिलेट करती हैं, तो कुछ आपको वहाँ से आश्वासन मिलता है? जी बिल्कुल, जब मैं उनको देखती हूँ और जिस विश्वास और जिस उम्मीद से मुझे बेटियाँ देखती हैं, तो मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मतलब यहाँ की बेटियों को मुझ में एक उम्मीद और एक आशा की किरण नज़र आती है। तो मैं भगवान से, माँ भगवती से यही प्रार्थना करूँगी कि मैं उनकी हर उम्मीद पे खरा उतरूँ। एक आखिरी सवाल, एजेंडा क्या रहेगा आपका? मुख्य आप अगर चुनकर आती हैं, MLA बनती है, तो क्या एजेंडा? जी, सबसे पहला एजेंडा तो मेरा यही रहेगा, जिस सिक्योरिटी इशू की वजह से हमारा घर खाली हुआ, हमारी ज़िंदगी वीरान हो गई,
तो सबसे पहली कोशिश मेरी यही रहेगी कि वो सिक्योरिटी इशू की प्रॉब्लम जो वो सॉर्ट आउट हो। और ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि हमारी जो सरकार एनसी सरकार थी उन्होंने हमेशा अपनी कुर्सी बचाने के लिए आतंकवाद को प्रमोट किया। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी इश्यूज़ को, मतलब जितने भी हमारे ये लोग जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इनकी जड़ों को हमने उखाड़ के फेंकना है ताकि हमारी जैसी हालत और किसी की ना हो। और उसके बाद हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, और वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डेवलपमेंट ही नहीं करवाई। जो हमारा क्षेत्र इतना सुंदर क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे कोई विकास ही नहीं हुआ। यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, यहाँ ट्रैकिंग को बढ़ावा दिया जाए, यहाँ के लोकल फेस्टिवल्स को बढ़ावा दिया जाए, यहाँ यात्राएं होती हैं हमारे गाँव में उनको बढ़ावा दिया जाए, यहाँ ट्रैकिंग करवाई जाए, तो उससे भी हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। तो प्रधानमंत्री के भाषण के बाद थोड़ी भावुक जरूर दिख रही हैं शगुन, लेकिन साथ में महिला सशक्तिकरण और यहाँ पर विकास के साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी भी बात यहाँ कर रही हैं। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय वाजपेयी, एबीपी न्यूज़, जम्मू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.